बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम सलमान अहमद लाली है और आप देख रहे हैं ग्लोबल व्यू न्यूज़। आज पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब की जानिब से ये खबर आई है कि उन्होंने ये फरमाया है कि पाकिस्तान के अंदर आइंदा 2 से 5 साल के दौरान 50 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाई जा रही है और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये अरब ममालिक करेंगे, जिनमें से 25 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरेबिया की जानिब से आएंगे, जबकि बाकी जो 25 अरब डॉलर हैं वो कुछ दीगर अरब रियासतें, अमीर अरब रियासतें हैं, उनकी जानिब से ये सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर लाई जाएगी। इंतहाई खुशाइन खबर है, इंतहाई पॉजिटिव खबर है और बहुत ही उम्मीद अफजा बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट या एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इतने ज्यादा इश्यूज हैं, हमें बार बार दरवाजा खटखटाना पड़ता है IMF का, ऐसे मुल्क के अंदर अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए वो भी 50 अरब डॉलर, तो इससे अच्छी खबर कोई हो नहीं सकती। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स मैं आपको देता जाऊं। जिन शोबाजात को पॉइंट आउट किया गया है कि इन शोबाजात के अंदर या इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है या होगी, उनमें ज़राअत सर फहरिस्त है, फिर माइनिंग है, यानी कुदरती वसाइल की माइनिंग, और IT का शोबा यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या न्यू टेक्नोलॉजीज के शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाएगी। जो पाकिस्तानी खबर रसा इदारा है उसने कहा है कि ये 2 से 5 बरस के दौरान इन्वेस्टमेंट होगी, जबकि रॉयटर्स जो है उसने जब राब्ता किया सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ इस खबर को या इस बयान को कंफर्म करने के लिए या उनका मौक़िफ़ लेने के लिए, तो सऊदी हुकूमत की जानिब से जाहिर है अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई, डिनाइल भी नहीं आया, लेकिन उस पर खामोशी अख्तियार की गई है, क्योंकि अभी तक ये जो बात है या भी इस पर गुफ्तगू हो रही है, इस पर डिस्कशन चल रही है, अभी तक ये मामला इतना कंफर्म नहीं है, जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत की जानिब से कंफर्मेशन नहीं आई, क्योंकि सऊदी अरेबिया ही वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम स्पेसिफाई किया गया था वजीर आजम के बयान में, दीगर ममालिक का तो नाम नहीं लिया गया, तो इसलिए रॉयटर्स ने राब्ता किया सऊदी हुकूमत से, जबकि वहां से अभी तक खामोशी है। ये एक इंतहाई अहम मामला है और इसमें वज़ीर आज़म साहब ने एक और बात फरमाई जो इससे पहले मेरे ख्याल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब भी फरमा चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुदरती वसाइल का पोटेंशियल है दैट इज अराउंड $6 ट्रिलियन, और ये इतना बड़ा पोटेंशियल है कि इससे पाकिस्तान की तकदीर को बदलने से कम कोई दुनियावी ताकत रोक नहीं सकती अगर हम कोशिश करें इन्हें इस्तेमाल करने की। यहाँ पर कुछ अहम सवाल हैं जो इस निगरान हुकूमत से जरूर पूछे जाने चाहिए और ये सवालात इस खबर से जरूर जन्म लेते हैं। वो सवालात मैं आपके सामने जो है वो पेश कर देता हूँ। एक तो इस इन्वेस्टमेंट की जो टाइम लाइन है उस हवाले से कुछ सर्टेनिटी जो है वो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हुकूमत की जानिब से बताया जाना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट कब आ रही है, इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कब होगा, और इसके अलावा अहम तरीन बात जो है इस हवाले से जो मुआहदे हैं वो कब होंगे, कब साइन किए जाएंगे उन मुआहदों के ऊपर। इसके अलावा सऊदी अरेबिया का क्योंकि नाम लिया गया है तो इस हवाले से सवाल यह भी बनता है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो कब तशरीफ लाएंगे पाकिस्तान के खुसूसी दौरे पर इस अहम तरीन मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए, क्योंकि इससे पहले उनके स्टॉप ओवर की खबर थी कि जब वो G20 के समिट में शिरकत के लिए इंडिया जाएंगे तो वो यहाँ पर चंद घंटे के लिए रुकेंगे या एक आध दिन के लिए रुकेंगे। फिर उसके बाद खबर आई कि वो दौरा मुलतवी कर दिया गया और वो खबर भी सऊदी सोर्सेज से नहीं आई थी बल्कि पाकिस्तानी सोर्सेज ने वो खबर दी थी पाकिस्तान के अखबारी इदारों को, लेकिन उसे भी सऊदी हुकूमत की जानिब से ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया था। तो अहम बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान और दीगर जो सरबराहान मुमलिकत हैं दीगर इन्वेस्टर कंट्रीज के, वो कब पाकिस्तान में तशरीफ लाएंगे और कब वो मुआहिदा होगा, और वो मुआहिदा किसके दरमियान होगा। क्या निगरान वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से उन मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे या फिर ये आइंदा जब इंतखाबात होंगे और वो जब भी होंगे उस हवाले से भी अभी तक सर्टेनिटी नहीं है। डेफिनेटली ये सारा का सारा मामला जो है वो देखा जा रहा है पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब उनकी जानिब से, और पाकिस्तान के अंदर ये हकीकत है इस्टेब्लिशमेंट का रोल वो हमेशा से रोल प्ले करते रहे। जनाब इमरान खान साहब के दौर में भी उन्होंने बड़ा ही अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान के अंदर,
इन्वेस्टमेंट लाने में या पाकिस्तान के दीगर जो मसाइल हैं उनसे निमटने में उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस या अपनी गुडविल इस्तेमाल किया, अरब ममालिक में भी और चीन में भी। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी निगरान वजीर आजम के लिए इस तरह की बात का ऐलान करना या उसकी जानिब से हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए या रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इन मुआहदों पर दस्तखत करना जाहिर है एक बहुत बड़ी बात। दूसरा अहम सवाल यह है कि सऊदी अरब और दीगर जो ममालिक हैं जिनकी जानिब से इन्वेस्टमेंट होगी वो कब इस खबर को या इस बयान को कंफर्म करेंगे। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि हुकूमत को ये भी स्पेसिफाई करना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट है, कर्जा जात नहीं, क्योंकि माजी में ये हो चुका है कि 2014-15 के दौरान जब चाइनीज ने सी पैक अनाउंस किया, चीनी सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान के अंदर आए, तो जो ज़राए अबलाग के अंदर वर्ड बार बार यूज किया गया या हुकूमती कॉरेस्पॉन्डेंस या हुकूमती बयानात के अंदर जो वर्ड यूज किया गया वो इन्वेस्टमेंट का था, जबकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ये कर्जा जात थे। कर्जा जात और इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो ये स्पेसिफाई जरूर कर दीजिएगा कि ये कर्जा जात है या फिर इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा ये जो मुआहदे हैं या ये जो ऐलानात हैं, ये इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो ऐलानात हुए थे इन अरब ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के, उनसे किस हद तक मुख्तलिफ हैं? क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में भी 20 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट के MOUs साइन हुए थे, सऊदी अरब के साथ भी हुए थे, UAE के साथ भी हुए थे, कतर के साथ भी हुए थे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कभी मटीरियलाइज नहीं हुई, वो इन्वेस्टमेंट कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं आई। सऊदी अरेबिया की जानिब से ऑयल रिफाइनरी लगाने की ग्वादर में भी बात की गई थी और इसका ऐलान भी हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी मटीरियलाइज नहीं हुआ। उसकी जो भी वजूहात हैं वो इस वीडियो का मौजू नहीं है। तो ये मुआहदे होंगे या MOUs साइन होंगे और इन पर इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन अगेन मैं इस पर दोहराऊंगा और इस पर एम्फसाइज करूंगा कि ये बहुत ज्यादा अहम है। जब ये सारी की सारी गुफ्तगू की जा रही है हुकूमती इदारों की जानिब से, हुकूमती हुकाम की जानिब से, हुकूमती वज़रा की जानिब से या वज़ीर आज़म साहब की जानिब से या दीगर अहम शख्सियात की जानिब से, तो पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी सरमायाकारी को कामयाबी से लाने और उसे कामयाब बनाने, बिकॉज डेफिनेटली अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उससे प्रॉफिट हासिल करना चाहता है, चाहे वो ममालिक हो या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो, तो वो इस उम्मीद पर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस काबिल हैं कि उससे उन्हें भी प्रॉफिट मिले और पाकिस्तान को भी फायदा हो। तो ऐसे में सियासी इस्तेहकाम की जरूरत पर कभी गौर किया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको खत्म करके पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात साजगार बनाए जाए या मौजू किया जाए उन्हें कि पाकिस्तान में जो भी सरमायाकार आए उसे पाकिस्तान एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन लगे। इसके अलावा जो अहम तरीन बात है वो ये है कि इन मंसूबों बिलखुसूस ज़राअत के हवाले से क्या उसके जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, जो उसके सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं ऑन द लोकल पॉपुलेशन, स्पेशली जो ज़राअत से वाबस्ता पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी है, उस पर क्या मस्बत या मनफी असरात मुरतब होंगे, उन पर कभी गौर किया गया? इस हवाले से कुछ स्टडीज की गई, ये जरूर बताना चाहिए, बिकॉज कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात की जा रही है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से भी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी कि यहाँ पर हो सकती है इस शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट और इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अरब ममालिक की जो फूड की ज़रूरियात हैं उन्हें पाकिस्तान ज़रूर पूरा कर सकता है। यहाँ पर ज़रख़ीज़ ज़मीनें, लेकिन अहम तरीन अगेन बात यह है कि पाकिस्तान की आबादी का ज्यादातर हिस्सा 60 से 70% हिस्सा जो है वो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। अगर इस शोबे के अंदर कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से इन्वेस्टमेंट आती है तो जो लोकल कन्वेंशनल किसान है, जो काश्तकार है, उस पर क्या मस्बत या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? अगर इस पर स्टडी नहीं की गई तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द इसके ऊपर एक कंप्रीहेंसिव स्टडी जो है वो शुरू करनी चाहिए। एक और सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि क्या कोई इंटरनेशनल रिप्यूट की रिसर्च कंसल्टेंसी फर्म जो है वो हायर की गई है इस सारे मामले को इवेलुएट करने के लिए और इसके असरात को इवेलुएट करने के लिए, स्पेशली एग्रीकल्चर के शोबे के अंदर और माइनिंग के शोबे के अंदर भी काफी ज्यादा जो है वो पेचीदगियां। अगर इस हवाले से कोई रिसर्च या कोई स्टडी की गई है तो उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो पब्लिक कब की जाएंगी? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप इससे पब्लिक करेंगे तो अवाम में भी बहस होगी, जो माहिरीन हैं वो भी इस पर बात करेंगे और ये मामला जो है वो ज्यादा क्लियर होकर सामने आएगा।
اس کے علاوہ کچھ پبلک سیکٹر کی انرجی کمپنیز کو پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. تو یہ سوال معصومانہ سوال جو جیسے وسیم بادامی صاحب فرماتے ہیں، معصومانہ سوال یہ ہے کہ اخلاقی طور پر یا قانونی طور پر کیا یہ جواز بنتا ہے کہ جو نگران حکومت تھوڑے عرصے کے لیے آئی ہے، اس کا اصل کام جو ہے وہ انتخابات کروانا ہے، وہ اس طرح کے اہم ترین معاملات جس میں پرائیویٹائزیشن پاکستان کے جو پبلک ایسٹس ہیں، جو پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، یعنی میری پراپرٹی، آپ کی پراپرٹی، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ملکیت ہیں وہ ایسٹس، ان کو پرائیویٹائز کیا جائے یا اس حوالے سے کیسے انشور کیا جائے گا، یا اکاؤنٹیبلٹی کو کیسے انشور کیا جائے گا. یہ وہ تمام سوالات ہیں جو میرے ذہن میں آئے ہیں، اور یہ وہ سوالات ہیں جو کہ اس نگران حکومت سے یا ذمہ داران سے ضرور پوچھنے چاہیے، بیکاز اس میں پاکستان کا مفاد ہے، پاکستانیوں کا مفاد ہے. آئندہ ویڈیو تک کے لیے مجھے یعنی سلمان احمد لالی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.